नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान के कहर से धुआं धुआं नेतन्याहू इजराइल में मारा गया, इस तरह की खबर आ रही है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान ने यह कहा कि अगर नहीं मारा गया है तो आप सबूत दिखा दो कि जिंदा है। ईरान की तरफ से यह बयान आया और अमेरिका हो गया पूरा बर्बाद। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो आप दर्शकों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, और इस वक्त देश में चल क्या रहा है उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा है। और एक परमाणु ठिकाने पर ईरान ने हमला किया है, जहां से रिसाव चालू हो गया है। और वह अगर इस खबर में सच्चाई थोड़ी भी है तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। कई देश तबाह होने वाले हैं। अब इजराइल के गलतियों और ट्रंप के तानाशाही का परिणाम पूरे मिडिल ईस्ट और अरब खाड़ी देशों को चुकाना पड़ रहा है। इसकी कीमत बहुत से लोग फंस गए हैं अलग अलग जगहों पर। पहले आप दर्शकों को मैं वह बताऊंगा कि कहां कहां फंसे हैं, और मोदी ने सरकार फंसा दिया। ईरान इजराइल के वार में भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे मैं आप दर्शकों को वह लिस्ट बताऊं कि कहां कहां कितने कितने लोग फंसे हैं, जो आप बहुत चौंकने वाले हैं। आप पहला, लेबनान में 2400 लोग फंसे हुए हैं। इजराइल में 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं इजराइल के अंदर। और इराक के इजराइल में, एक बार फिर शुरू से आपको बताता हूं कि लेबनान में 2400 लोग फंसे हुए हैं। इजराइल में 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं। इराक के अंदर 17,100 लोग फंसे हुए हैं। जॉर्डन के अंदर 17,500 लोग फंसे हुए हैं। कुवैत के अंदर 10,10,000 लोग फंसे हुए हैं। कुवैत में भारत के बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। ईरान में 10,760 लोग फंसे हुए हैं। बहरीन के अंदर 3,47,000 लोग फंसे हुए हैं। कतर के अंदर 8,30,000 लोग फंसे हुए हैं। सऊदी में 27,50,000 लोग फंसे हुए हैं। यूएई के अंदर 39 लाख लोग फंसे हुए हैं। ओमान के अंदर 6,62,000 लोग फंसे हुए हैं। ओमान के अंदर, यमन के अंदर 1,120 लोग फंसे हुए हैं। या अन्य देशों के लोग हैं जो इन जगहों के नहीं, दूसरे जगह के लोग, बाहरी लोग हैं, या जो भारत से, दूसरे बाकी अन्य देशों से जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग भारत से जाते हैं इन जगहों पर। मजदूर, वेल्डर, फिटर, राजमिस्त्री, कारपेंटर, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे सुपरवाइजर का काम करने, फैब्रिकेटर लोग जाते हैं। अब ऐसे लोग अगर इतनी भारी मात्रा में फंसे हैं, और जंग का जो ऐलान है और जो स्वीकार ईरान ने किया है, अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, घुटने के बल गिरगिरा रहा है ईरान के सामने। घुटने के बल आकर के ट्रंप कह रहा है कि समझौता कर लेते हैं, टेबल पर बैठ के बात करेंगे। और ईरान कहता है ना ना ना, तुम हमें खत्म कर दो या हम तुम्हें खत्म करेंगे, और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर दिया। मैं आप दर्शकों को यह बताऊं कि ईरान ने पश्चिम एशिया पर कहां कहां हमला बोला है। पश्चिम एशिया के अंदर जो बहुत धुआं धुआं, जैसा मैंने कहा कि हो गया है, पूरा विश्व होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पश्चिम एशिया पर कहां बोला हमला? हाइफा में मिसाइल हमला बोला है ईरान ने। बेत रोमेस में हमले किए हैं। कुवैत के अंदर 3 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। बहरीन में अमेरिका के नौसैनिक बेस पर हमला कर दिया है। अरामको पर हमला किया है। दुबई में होटल पर हमला किया है। होर्मुज में तेल टैंकर पर हमला कर दिया है। लेकिन यह चीजें अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी हैं।
इजराइल के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, सऊदी अरब में, कतर में और यूएई में मिसाइलें बरसाई है ईरान ने। जैसे त्राहिमाम मच गया है एकदम पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर। और आगे आप दर्शकों को बताऊं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान में कहां कहां हमला किया है। तबरीज के अंदर अमेरिका ने हमला किया, उर्मिया के अंदर, करमनास के अंदर किया है, कौम में किया है, इस्फहान में किया है, सिराज में किया है, तेहरान में जहां खामनेई का परिसर था वहां पर किया, नरम में किया है, जाहिदान में, चाबहार में, इन सब जगहों पर हमला किया है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईरान अपने लोगों को लेकर के तो बहुत सक्रिय है। आम जनता को सुविधाएं पहुंचाते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कैडर बनाया है कि हर सुविधाएं लोगों को पहुंचे। लेकिन इजराइल तबाह हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर यह आ रही है जो कि नेतन्याहू को लेकर के आ रही है कि नेतन्याहू को इजराइल में ही मार गिराया है ईरान ने। नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने जंग छेड़ा, चोरी से जैसे मारा, धोखे से ईरान के अंदर खामनेई को मार गिराया, वैसे अब नेतन्याहू के घर पर हमले हुए, मिसाइलें गिरी हैं, वह तहस नहस हो गया है। कितने लोग थे अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर पूरा हमला हो गया है, सैन्य ठिकानों पर हो गए हैं। तो इस तरह से जो हमले हुए हैं वह लोगों को बहुत डरावने से हो गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि ईरान का एक मिसाइल जो परमाणु के पास में क्या नाम है कि हमला किया है, वहां से परमाणु रिसाव चालू हो गया है, यह बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत तूफान मचने वाला है। तब तो परमाणु में तब्दील हो जाएगा यह पूरा जंग और थर्ड वर्ल्ड वार के तरफ चले जाएगा। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को अब बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान साफ कर रहा है हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। मैं वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम है कि मैं आप दर्शकों को मैं वह सुनाना चाहूंगा कि इजराइल के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने क्या सब बयान दिया है। कहा कि ईरान ने कहा कि मैंने सभी मंत्रियों और संगठनों और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे आम जन को बिना रुके सेवाएं देते रहे। जब तक हम पर थोपा हुआ युद्ध खत्म नहीं होता तब तक यह काम उन्हें अपने कर्तव्यों के अनुसार पूरी अथॉरिटी और स्पेशल प्लानिंग के साथ करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं कि मैंने सभी मंत्रियों और संगठनों और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे आम जन को बिना रुके सेवाएं देते रहे जब तक हम पर थोपा हुआ युद्ध खत्म नहीं होता, प्लानिंग के साथ पूरी सारी सुविधाएं पहुंचाए। आगे नेतन्याहू का ऑफिस उड़ा दिया इन्होंने। उसके बाद कहा कि हम अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और जब ट्रंप ने यह कहा कि आइए टेबल पर बैठ करके बात करते हैं, तो क्या है इसके लिए ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम अब कोई भी बात, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, तुम हमें मार दो या हम तुम्हें मार देंगे। और जैसा कि अब यह लग रहा है कि जिस तरह से खामनेई ने यह कहा था युद्ध के बाद, जब इन्होंने धोखा से इजराइल और अमेरिका ने 30 मिसाइलें एक साथ गिरा दी, तो उसके पहले उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध हमें थोपा गया तो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हम मिटा देंगे, यह बात कहा था। और अपने देश की जनता को कहा था कि पहले मैं शहीद होऊंगा, उसके बाद हमारे देश के जनता का नंबर आएगा, और जब तक मैं हूं हमारे देश की जनता को कुछ नहीं होगा। पहले मैं शहीद होऊंगा, उसके बाद हमारे देश को कोई छू सकता है। तो खामनेई ने तो अपना वादा पूरा किया, खुद हमले के शिकार हो गए, लेकिन उनका दिया हुआ बयान
ईरान रखा हुआ है और उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, वह कदमों में आकर के बैठ रहा है, कदमें छू रहा है। वह अमेरिका कह रहा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान बिल्कुल नहीं, दो टूक जवाब, हम बिल्कुल नहीं सुनते, हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, मारो हमें खत्म करो या हम तुम्हें खत्म करेंगे। आर पार के मूड में ईरान आ गया है। ऐसे में कई देश अब अमेरिका का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के कम खर्चे वाले मिसाइल भी हजारों करोड़ मिसाइलों पर भारी पड़ रहे हैं। अब सोचिए कि मात्र 18 लाख का एक ड्रोन ईरान का अमेरिका के 888 करोड़ के फाइटर जेट को मार करके गिरा दे रहा है। F-15 जेट को मार गिराया है। और जिस तरह से घबराए हुए हैं अमेरिकी, घबराहट में ट्रंप समझौता करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारत के प्रधानमंत्री चुप है, एकदम साइड लेते हुए, किसी की नजर नहीं आ रहे हैं। और लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की, सऊदी से बात किया, दुबई से बात किया, दूसरे अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात किया, लेकिन ट्रंप से बात नहीं कर सकते क्योंकि उनसे डरते हैं, वह बात अलग है। लेकिन ईरान से संवेदना नहीं जाहिर की, यह नहीं कहा कि हम ईरान के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। यह नहीं कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, अब कहें कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, क्योंकि एक ईरान ने जो पसीने इन लोगों के छुड़ाए हैं, इन लोगों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ, बर्बादी के कगार पर पहुंचाने के साथ साथ जो और भी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह आ रहे हैं कि जो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से तबाह हो रहा है, उसमें तुर्की है, जो तुर्की एकदम बर्बाद हुआ पड़ा है, सीरिया है, और लेबनान है, गजा है, इजराइल है, जर्डन है, बहरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यमन है, यूएई है, कुवैत है। इन सब जगहों में क्या नाम है कि पूरा मारा है, हाहाकार मचा दिया है, ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह जो निकल करके आई है कि नेतन्याहू को मार गिराया है ईरान ने, इजराइल के अंदर ही मार गिराया है। अब नेतन्याहू छिप रहे थे, इधर उधर भाग फिर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू को इन खबरों के अनुसार तो ईरान कह रहा है कि हम मार गिराए हैं। और यह कहे जाने पर कि इजराइल की तरफ से कि नहीं, नेतन्याहू जीवित है, ऐसे कहने पर ईरान ने कहा कि सबूत दिखाओ कि जीवित है। तो क्या नाम है कि यह सारी चीजें चल रही है। इसी तरह मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब खामनेई की बात निकल करके आई थी, रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास यह खबर आई कि खामनेई मारे गए, तो क्या ना कि इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन सुबह 5 बजते बजते लोग इसे अफवाह मान रहे थे, लेकिन सुबह 5 बजते बजते खामनेई को लेकर के ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हाँ, खामनेई शहीद हो गए। एंकर रो रहे थे या बयान देते हुए या खबर को पढ़ते हुए। और अब इसी तरह से नेतन्याहू को लेकर के खबर आ रही है कि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू को मार दिया गया। इसलिए भी इस बात पर चर्चा करने के लिए और विश्वास करने के लिए आदमी मजबूर हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाया गया मिसाइलों से ईरान के, उसे मार दिया, उसे तहस नहस कर दिया, आर्मी बेस को खत्म कर दिया, एयरपोर्ट को मिसाइल बर्बाद कर दिया, इनके घर को बर्बाद कर दिया, सब जगह मिसाइलें गिरा दिया। तो अब इसमें नेतन्याहू को कहा जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमने सटिक किया था, हमें पता था कि नेतन्याहू कहाँ है, हमने नेतन्याहू को मार दिया है। अगर इजराइल कहता है कि जीवित है तो हमें दिखाए, सबूत दिखाए कि कहाँ जीवित है, या वह आकर के बयान दे। अभी कुछ दिनों पहले बयान दिए थे ना, मैं उनके बयान को आप दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, जो उन्होंने बयान दिया था अभी खामनेई ने। उनका बयान बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या, क्योंकि यह अब चौंकाने वाली सब जो खबरें आ रही हैं वह इस हद तक जा रही है। यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल यह कहा था उन्होंने कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमारी सेना अब तेहरान के दिल पर तेजी से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में यह और भी तेज होगा। हम एक ऐसे कैंपेन में हैं जिससे हम अपने होने और अपने न होने भविष्य का पक्का करने
हम एक ऐसे कंपनी में हैं जिससे हम अपने होने और अपने भविष्य को पक्का करने के लिए आईडीएफ की पूरी ताकत लगा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर के हम वार कर पा रहे हैं, जो मैं 40 सालों से करना चाहता था, आतंकी राज पर जोरदार हमला करना। तो यह सारी चीजें कल रात को आकर के नेतन्याहू ने यह बयान दिया था। कल रात को जब यह नेतन्याहू ने बयान दिया था, तो अब आकर के क्यों नहीं कहते कि मैं जीवित हूं? ईरान इसी बात को पकड़ लिया। ईरान कह रहा है ठीक है नेतन्याहू जीवित है तो उनका बयान लेकर के आओ, लेकिन यह सबूत दिखाओ कि वह जीवित है। यानी कि ईरान बहुत कॉन्फिडेंस से यह कह रहा है कि हमारी मिसाइल जहां गिरी है और जो उनके घर को खत्म किया है, तहस नहस किया है, दफ्तर को तहस नहस किया है, बाकी देशों को तहस नहस किया है, उसमें नेतन्याहू मारे गए। तो जैसे खामनेई को जहां पर थे सटीक निशाना 30 मिसाइलों का एक साथ लगा था, ऐसे नेतन्याहू को लेकर के कहा जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मैं आप दर्शकों को बताऊं कि अमेरिका का गोला बारूद, जो मैंने पिछली खबर में बताया था कि अमेरिका का गोला बारूद से भरा जहाज को उड़ा दिया ईरान ने। 560 अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए। 5वां बेड़ा जो अमेरिका का था, जो बहुत ऐतिहासिक बेड़ा था जिससे दुनिया डरती थी, 5वें बेड़े से तकरीबन 5 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया का वह बेड़ा था, जिस पर फाइटर जेट रहते थे, जिसमें गोला बारूद मिसाइलें डाल करके अमेरिका चलता था हर जगह। उस बेड़े को तहस नहस कर दिया। आप सोचिए ईरान ने जब अमेरिका के समुद्र के अंदर उस बेड़े पर जब डाला है तो मिसाइल छोड़िए, तो सोचिए कि मिसाइल आ रहा है, उस पर मिसाइल गिर रहा है, मिसाइल से जो टुकड़े हो रहे हैं वो अलग, और उस बेड़े के अंदर जो गोला बारूद या सब थे वह और ब्लास्ट हुए हैं तो पूरा तहस नहस हो गया। यानी कि 5वां बेड़ा जो अमेरिका का ऐतिहासिक बेड़ा था वह समुद्र में दफन हो गया, उसको दफन कर दिया। और उसी के साथ साथ 560 अमेरिकी सैनिक कमांडोज उसके अंदर नशाबूस हो गए, समाप्त हो गए, उनके चिथड़े तक नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे में ईरान एक साथ 17 देशों पर हमला बोल रहा है। 17 देश पर ईरान एक साथ हमला बोल रहा है और 80,000 ड्रोन से मुकाबला कर रहा है। 80,000 ड्रोन एक साथ ऐसे छोड़ रहा है, ईरान छोड़ रहा है, और 17 देश अमेरिका के साथ में है। लेकिन ईरान एक छोटा सा देश, ईरान सीधा मुकाबला अकेला कर रहा है। जो रूस और चाइना ईरान को अभी जंग शुरू होने के कुछ समय पहले कह रहे थे हम आपके साथ हैं, और अमेरिका को लेकर के चाइना ने एक बयान दिया था कि अगर अमेरिका ने क्या नाम है कि युद्ध थोपने की कोशिश की या हमले ईरान के ऊपर किया तो मैं रेयर क्या नाम की बंद कर दूंगा सप्लाई करना। रेयर अर्थ जो होता है वह कार बनाने में, कार में होता है, बैटरी में, बाकी चिप्स बनाने में, इन सारी चीजों में, टेक्निकल चीजों में या बैटरी बनाने में, इन सब में उपयोग होता है, बगैर उसके नहीं बनता है। और 90% दुनिया में 90% सप्लाई चाइना करता है। तो चाइना ने धमकी दिया था अमेरिका को कि हम बंद कर देंगे, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना ने और रशिया ने दोनों ने गद्दारी कर दी ईरान के साथ, लेकिन ईरान लगा हुआ है और झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बताइए, आप सोचिए दर्शक कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका, उसके साथ में 17 देश उसके साथ में लड़ रहे हैं जंग मिलकर के एक साथ, और अकेला ईरान सबको तबाह कर रहा है। दुबई इस समय तबाह हो गया है। आप दर्शक देखिए, मैं बताऊं आपको कि इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई सबको तबाह कर रखा है। आगे मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जो आप दर्शक बड़ी चौंकने वाले हैं, इसमें लोग फंसे हुए हैं। फिर मैं एक बार आप दर्शकों को बताऊंगा कि कितने लोग दूसरे देशों के और भारत के कितने लोग फंसे हुए हैं। पहले तो ईरान ने तुर्की के ऊपर, सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर, गजा, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, यमन, इन सबको, ओमान, इन सबको मारा है, एकदम तहस नहस कर दिया है। अब आप दर्शक यह देख लीजिए कि 12 देशों में लोग कहां कहां फंसे हुए हैं इस वक्त। लेबनान में 2400 लोग फंसे हुए हैं।
इजराइल के अंदर 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं, इराक के अंदर 17,100 लोग फंसे हुए हैं, जर्डन के अंदर 17,500 लोग फंसे हैं, कुवैत में 10,10,000 लोग फंसे, सबसे कुवैत के अंदर बहुत लोग, काफी लोग फंसे हुए हैं, 10,10,000। ईरान के अंदर 10,76,000 लोग फंसे हुए हैं, बहरीन के अंदर 3,47,000 लोग फंसे हुए हैं, कतर के अंदर 8,30,000 लोग फंसे हैं, सऊदी अरबिया के अंदर 27,50,000 लोग दूसरे देशों के फंसे हुए हैं, यूएई के अंदर 39 लाख लोग फंसे हुए हैं, ओमान के अंदर 6,62,000 लोग फंसे हैं, यमन के अंदर 1,120 लोग फंसे हुए। आप सोचिए कि जो ईरान यह सारे हमले कर रहा है, ईरान के अंदर 10,760 लोग फंसे हुए हैं। कितने भारतीय हैं इजराइल के अंदर? इजराइल के अंदर 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं। इजराइल में अभी नरेंद्र मोदी गए थे तो वहां मजदूर भेजेंगे ऐसा बोल करके आए थे, मजदूर भेजने के लिए। वहां बहुत भारतीय अभी भी है। क्या वह भारतीय सुरक्षित है? वह भारतीय आ गए, ईरान से जो आया वहां आ गए। दुबई के अंदर जो हमले किया है ईरान ने और तबाह हो गया। शारजहां, जहां भारत के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, वह तबाह हो गया। मंजर वहां देखने को मिल रहा है, राख राख धुआं धुआं हो गया। क्या हमारे देश की सरकार ने जवाब दिया? कितने भारतीय वहां मारे गए? ओमान के अंदर, कतर के अंदर, इन सब जगहों पर जो लोग मारे गए हैं उसमें कितने भारतीय हैं? हमारे देश की सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है, मुंह में ताले मार के बैठा हुआ प्रधानमंत्री, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा है। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, अबू धाबी के बात करते हैं, वह सऊदी अरबिया से बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग कितने सुरक्षित हैं? हमारे लोगों का कौन ध्यान रख रहा है? उनको कौन जरूरी सुविधाएं पहुंचा रहा है? वह किस हालात में है? कब वह वापस आएंगे? सुरक्षित हैं भी या नहीं है? इस बात का कोई भी जवाब हमारे देश की सरकार नहीं दे रही है। और यह सरकार जवाब नहीं दे रही है तो लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है, और वह गुस्सा जिस हद तक जा रहा है वह इस सरकार को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि मोदी ने सरकार को फंसा दिया है और सरकार के साथ साथ इस देश को फंसा दिया है। इनकी गलत नीतियों की वजह से यह सारी चीजें हो रही है। लेकिन ईरान इजराइल के वार में भारत को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट आज पूरी तरह से क्लच कर गया, क्रैश कर गया। इतनी तेजी से शेयर मार्केट गिरना चालू हुआ कि 30 सेकंड के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए की तबाही मचा दिया शेयर मार्केट ने। सारे क्रू ऑयल जो आते हैं ईरान के रास्ते, समुद्री इलाके से आते हैं, ईरान ने रास्ता बंद कर दिया है। बल्कि एक सेना उसको मार भी गिराया है एक क्रू को, और जिसमें 15 क्रू मेंबर हमारे देश के थे, वह भगवान को प्यारे हो गए। अब ऐसी अगर घटनाएं घट रही है और हमारे देश की सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है तो वह बड़ी एक चिंता का विषय है। क्योंकि मैं आप दर्शकों को बताऊं कि बहुत दिल दहलाने वाली बात है कि मैं आप दर्शकों को ईरान का आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्राफ्ट का कहना है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है अमेरिका के। और आईआरजीसी ने लोकल मीडिया में छपे एक बयान में कहा कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसे हमले करेंगे जो पहले हमला किया है। और आगे कहा है कि ऐसे हमले करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। खामनेई की मौत के बाद बोले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने रविवार को कहा कि वे अमेरिका और इजराइल पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। आगे ईरान कहता है कि ईरान ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। ऑयल टैंकर स्काईलाइट 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी थे, जिसको मार गिराया गया है। ईरान के ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। ऑयल टैंकर स्काईलाइट 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे। अब ऐसे में जब यह सारी खबरें आ रही है तो हमारे देश की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि
विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हमारा है, और विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हमारा है, तो हमारे देश के लोग जो है वह अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं। कैसे? वह लेबनान में जाते हैं, इजराइल जाते हैं, इराक जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, कुवैत जाते हैं, इराक जाते हैं, बहरीन जाते हैं, कतर जाते हैं, सऊदी जाते हैं, यूएई जाते हैं, ओमान जाते हैं, यमन जाते हैं। अब इन सब जगहों पे जाते हैं तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? अब हमारे सरकार को कितनी दिक्कत नुकसान उठाने पड़ेंगे, और सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती कोई चीज का, किसी भी चीज का। अब हमारे लोग अगर फंसे हुए हैं, जो मैं फिर एक बार आप दर्शकों को यह पढ़ के बता दूं कि कितने कितने लोग फंसे हुए हैं। आप देख लीजिए, लेबनान में 2400 लोग फंसे हुए हैं, इजराइल के अंदर 1,23,000 लोग फंसे हुए हैं, इराक के अंदर 17,100 लोग फंसे हैं, जॉर्डन में 17,005 लोग फंसे हुए हैं, कुवैत के अंदर 10,10,000 लोग फंसे हैं, ईरान के अंदर 10,76,000 लोग फंसे हैं, बहरीन के अंदर 3,47,000 लोग फंसे हुए हैं, और कतर माफ कीजिएगा, ईरान के अंदर 10,760 लोग फंसे हुए हैं, बहरीन के अंदर 3,47,000 लोग फंसे हैं, कतर में 8,30,000 लोग फंसे हैं, सऊदी अरेबिया में 27,50,000 लोग फंसे हुए हैं, यूएई के अंदर 39 लाख लोग फंसे हैं, ओमान में 6,62,000, यमन में 1,120 लोग। तो यह जो संख्या है, तो इसमें भारत के कितने लोग कहां कहां हैं? हर देशों में है। तो हमारे देश की सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की, उन लोगों को सुरक्षित लाने की कोई जिम्मेदारी निभाई, उन लोगों को लाने की कोई कोशिश कर रही है कि लेकर के आ रही है या नहीं आ रही है? यह सारी चीजें जो हो रही है अब डरा रही है लोगों को और सता भी रही है। तो ऐसे में हमारे देश की सरकार, मोदी ने सरकार को भी फंसा दिया है और भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी की चुप्पी पहुंचा रही है ईरान और इजराइल के वार में। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह जो घटनाएं इस वक्त चल रही है, ईरान तो रुकने को तैयार नहीं है, और बाकी के देश जो अमेरिका के साथ भी थे वह भी अब अमेरिका का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के ऊपर वार ठोका है, या जबरदस्त वार ठोका है, आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि हाथी 1.25 लाख की होती है। हाथी कहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत बड़ा हाइट है, मैं मोटी ताजी हूं। कहते हैं लोग, बुजुर्ग कहते हैं कि हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख की होती है, लेकिन एक चींटी हाथी को खत्म कर देती है दिमाग से, और उसकी ताकत धराशाह हो जाती है। बहुत ताकतवर हाथी है, लेकिन चींटी कुचल दे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वह चींटी उस हाथी को खत्म कर देती है। उसके सूंड में ढुक जाए तो वह छटपटा करके गिर जाती है। वही हाल अमेरिका का हुआ है कि ईरान, एक छोटे से देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को तबाह कर दिया, और उसे तो तबाह किया ही, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। इसकी आंच भारत पर भी आ रही है, काफी नुकसान हो रहा है, सब व्यवस्था चरमरा रहा है। एक तो पहले ही मोदी ने खोखला कर दिया था, झूठी ढोल बजा रहे थे, अब सचमुच में क्या नाम है कि सारी चीजें और भी बंद हो गई। अब पूरा खुला तस्वीर आ जाएगा कि कितना बड़ा कर्जखोर व्यक्ति है कौन नेता कितना बड़ा कर्जखोर है। कर्ज ले लेकर के देश को गुलाम बनाता जा रहा है और देश को लुटाता जा रहा है। यह सब कुछ गलत नीतियों के कारण हो रहा है। गलत नीति से, गलत विदेश नीति, गलत कूटनीति, ना समझ होना, यह सारी चीजें हैं, तानाशाही होना, सिर्फ कुर्सी की लालच होना, यह सारी चीजें एक ऐसे दिशा में देश को भेज रहा है कि जो देश शर्मिंदा हो रहा है कि इतना बड़ा देश हमारा जो महान कहा जाता था, वह कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। किसके साथ रहना है? जो सदियों का दोस्त है हमारा, जो हमारे सुख दुख में साथ दिया है, हम उसके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े हैं? तो कहिए ना, हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। खुल के डंके की चोट पे कहिए, क्यों नहीं कह रहे? हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है, क्यों चुप है? बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहे, मुंह में दही जमी है। लेकिन अभी कोई रैली हो, 50,000 लोग जुटे हो, तो भाषण देने के लिए विपक्ष को गरियाने लगेंगे, लेकिन जहां बोलना है वहां चुप हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। वो चिल्ला करके आदमी अपने आप थक हार के बैठ जाएगा, लेकिन अपना मनमानी करते रहेंगे। ऐसे यह देश बर्बादी के कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होता है, यह तबाही किस हद तक जाती है।
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो जरूर आप दर्शकों को कहूंगा कि बर्बादी के कगार पर पूरे देश को पहुंचा दिया है हमारे देश की सरकार ने, और इस जंग के अंदर यह जंग अब रुकने वाली नहीं है। जब अगर यह जंग इस हद तक पहुंच गई है, परमाणु तक बात अगर पहुंच गई है, परमाणु रिसाव अगर चालू हो गए ईरान के हमले से, तो फिर इसके संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है और ट्रंप इसके दोषी करार दिए जाएंगे, उन्हें सजा भी मिलेगी फिर इसकी, क्योंकि अमेरिका के अदालत में, और उन्हें कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे तानाशाह नहीं चाहिए विश्व के अंदर, और ऐसे तानाशाह के गुलामी नहीं करेगा कोई देश। और जो किया ईरान ने, जैसे हमला किया, बैंकों को निशाना बना दिया, सॉफ्टवेयर कंपनियों को निशाना बना दिया, बड़े बड़े होटलों को निशाना बना दिया, और सेना के बेस को बना दिया, और इनके पांचवें बेड़े को बना दिया। तो अलग अलग जगहों पर जो तबाही मचा रहा है, तो जिस देश में मचा रहा है वहां मचा रहा है। अब ईरान कहता है आपने क्यों अपना एयरबेस किया न कि अमेरिका को दिया हमारे ऊपर हमला करने के लिए, हम उस बेस को खत्म करेंगे। ईरान अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, उसके होटल है उसको तबाह कर रहा है कि उसके आर्थिक तंगी आए उसके ऊपर, उसके बैंक है उसको तबाह कर रहा है, उसके माइक्रोसॉफ्ट है उसको तबाह कर रहा है, ऐसी जगहों को तबाह कर रहा है कि आर्थिक संकट। अब शेयर मार्केट क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा, सब सुनसान बन जा रहा है। सारे इसके लाखों अरबों खरबों के क्या नाम है कि फाइटर जेट तबाह हो जा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि F-15 जेट को मार गिराया है, तो जो बेड़े को मार गिराएगा वो जेट क्या महत्व उसके सामने रखता है। यानी कि ईरान से पंगा महंगा पड़ गया। ट्रंप ने गलत नंबर डायल कर दिया। ट्रंप ने ईरान को मोदी समझ लिया था। अब हर कोई मोदी नहीं होगा भैया कि तुम्हारी गुलामी और तुम्हारे सामने कंप्रोमाइज हो जाएगा। अपनी शाम सबको प्यारी होती है, और कहते हैं कि बेइज्जत तो उसकी होती है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत भी हो, और जिसकी इज्जत ही ना हो तो उसको क्या कोई बेइज्जत करेगा? कर पाएगा क्या? आप ही बताइए, कर पाएगा बेइज्जत? तो यह स्थिति बनी हुई है और देश के अंदर अब अमेरिका घुटने के बल आ गया है। लेकिन इस खबर पर जोर मारना बहुत जरूरी है कि नेतन्याहू को जो इजराइल में मारा है ईरान ने, यह खबर निकली है, और इस बात को ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को मार दिया। नेतन्याहू के घर पर हमले हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुए हैं, और वहां के सेना बेस पर हुए हैं, और तहस नहस मच गया है। और इजराइल कह रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है, तो ईरान कह रहा है सबूत दिखाओ। तो अब ईरान फंस गया है। ऐसे में रोक नहीं रहा है, ईरान रोक नहीं रहा है, वार को और तेज कर रहा है, और ईरान लगातार वार को तेज करता जा रहा है, लगातार मिसाइलें छोड़ता है, संभलने का मौका नहीं दे रहा है। कितने दिन यह वार चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो इस समय चल रहा है वह विश्व के लिए अब घातक हो गया है। यह थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील होता हुआ अब नजर आ रहा है। अगर यह वार 1-2 दिन में नहीं रुका तो बहुत सारे देश इस चपेट में आ जाएंगे। फिर विश्व को निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन किसके साथ है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में भी दही जमा है, तो वह दही को मुंह से धोना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा किसके साथ है, क्योंकि इस देश की जनता इस देश की जनता के लिए बहुत प्यारी है। नरेंद्र मोदी कुर्सी रहे न रहे, लेकिन यह देश रहना चाहिए। मोदी देश नहीं है, देश ने मोदी को बिठाया है। 56 इंच का सीना कहां है विश्व गुरु जो डंका बजा रहा था? आरएसएस नजर नहीं आ रहा, बोलता था मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज ईरान बोल रहा है, दुनिया डर के भाग रही है। जिस दद्दू के लिए हवन कर रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो दद्दू घुटने के बल आ गया है, त्राहिमाम कर रहा है। अपनी सुरक्षा तो खुद नहीं कर पा रहा है, दूसरे की सुरक्षा क्या खाक करेगा? तो एक ऐसे मोड़ पर यह जंग आ गया है कि जो आने वाले वक्त में किस हद तक और बढ़ेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।